Find the missing number if the same rows is follow in all the three figures. 5, 1, 14, 6, 2, 2, 5, 3, 1 and 6, 2, 9, 5 क्वेश्चन मार्क 1। अगर तीनों में सेम रूल फॉलो हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले ये 14 नंबर कैसे आ रहा है। तो ये है 5 + 6 + 2 + 1 = 14, यानी चारों तरफ के नंबर्स को हम प्लस करके 20 वाले नंबर प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार 2 + 5 + 1 + 3 = 11। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा 6 + 2 + 9 + 5। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 22। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ। ये हमारे मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्लास सेकेंड। If every Sunday is holiday and Tarun was on leave on all Monday and all Wednesday of April 2000s, then the total number of day Tarun did not go to office is। यहाँ अगर if every Sunday is holiday, अगर प्रत्येक संडे को हॉलीडे रहता है और तरुण जो है ऑल मंडे और ऑल वेडनेसडे छुट्टी पर रहता है, तो कितने दिन वो ऑफिस गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। संडे को वो ऑफिस नहीं गया है, मंडे को नहीं गया है और वेडनेसडे को नहीं गया है। अब इसके बाद हम इसमें काउंट करके बताएंगे कि कितने एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। तो यह हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर ये 17। ठीक है, टोटल हमारा हो जाता है 17। 3 दिन ये स्कूल नहीं गए हैं। तो एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरा एक छूट गया है। पहले हम इसको पढ़ कर लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। ए स्पून, बी हो जाएगा ये बाउल्स, सी फॉक एंड डी ये हो गया अपना टूल्स है एक तरह का। तो इसमें से कौन सा अलग है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ये टूल्स हमारा अलग हो रहा है और ये तीनों चीज़ जो है ऑप्शन जो है किचन के यूटेंसिल हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसमें हमने देखा काउंट करके क्या आ रहा है 30 नंबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डेट्स ऑफ विच तरुण डिड नॉट गो टू ऑफिस आर। कौन कौन डेट को वो ऑफिस नहीं गया है? तो पहले ये हम लिख लेते हैं। ये मंडे को नहीं गया, वेडनेसडे को नहीं गया है और संडे को नहीं गया है। 3 दिन वो नहीं गया है। तो कौन कौन डेट वो ऑफिस नहीं गया है? 1 नहीं गया है, 3 नहीं गया है, 7 तारीख को नहीं गया, फिर 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 इतने तक वो नहीं गया है। हमें जो डेट को नहीं गया है उस नंबर को हमको काउंट करना है और उसको काउंट करके बताना है कि तरुण कितने दिन ऑफिस नहीं गया। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पेंसिल डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड पेंसिल फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ये हमारा पोर्शन राइट हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड से लेफ्ट का थर्ड पेंसिल, सेकेंड से लेफ्ट का थर्ड पेंसिल। अब ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड से लेफ्ट, ये सेकेंड से लेफ्ट थर्ड पेंसिल 1, 2, 3। तो ये थर्ड पेंसिल हमारा क्या हो गया? यहाँ राइट से हम सेकेंड नंबर लेते हैं, सेकेंड नंबर से थर्ड पेंसिल हो जाता है 1, 2, 3।
1 2 3। तो थर्ड पेंसिल हमारा L हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ कैंडल इज कॉल्ड डाल्टेन, इज कॉल्ड बल्ब एंड इज कॉल्ड बल्ब, देन व्हाट विल यू ब्लो आउट ऑफ टाइम योर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बर्थडे सेलिब्रेशन में हम क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और कैंडल्स को हम क्या कह रहे हैं, लालटेन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लालटेन दबाएंगे, चलाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज लालटेन। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 फुटबॉल ईच कैन बी फॉर्म्ड ऑफ गिवन फुटबॉल। सॉरी, अगर 2-2 फुटबॉल के हम ग्रुप बनाते हैं तो कितने ग्रुप बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5। तो 5 ग्रुप्स बन रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द लॉन्गेस्ट आइसक्रीम स्टिक एंड डैश इज द शॉर्टेस्ट आइसक्रीम स्टिक। अब यहाँ पे ये शॉर्ट बारीक में लिखा हुआ जो आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ लिख दे रहे हैं। एस की लेंथ है 6, आर की 7, क्यू की 8 एंड पी की 7 है। तो इसमें हमें बताना है लॉन्गेस्ट आइस क्रीम स्टिक एंड शॉर्टेस्ट आइसक्रीम स्टिक। तो लॉन्गेस्ट हमारा हो जा रहा है क्यू और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा हो रहा है एस। तो क्यू और एस ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देयर आर डैश रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स इज द गिवन फिगर। तो हमें समझ लेते हैं पहले, हमारा ये रेक्टेंगल शेप है और ये सर्कल शेप है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कितने रेक्टेंगल्स हैं कितने सर्कल्स हैं। रेक्टेंगल हमारा हो जाता है 1 2 ये 3 एंड ये 4। तो रेक्टेंगल हमारा कितने हो गए, 4। अब हमको देखना है सर्कल कितने हो रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर ये 19 20 और ये हो गया 21। तो सर्कल हमारा कितना हो गया, 21। तो करेक्ट आंसर हो गया 4 एंड 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज शोन ऑफ इट्स पार्ट्स। ये फिगर दिया गया है, इसमें कौन सा पार्ट एम्बेडेड हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये वाला पार्ट अगर ए को हम पुट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से गया, फिर इस प्रकार और फिर ये इस प्रकार पुट हो जाएगा ये वाला ए फिगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 का ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Diwali is related to cracker in same way, then is the same way Holi is related to what? अगर दिवाली क्रैकर से रिलेटेड है तो होली किससे रिलेटेड है। दिवाली में हम फटाके छोड़ते हैं, तो होली में हम क्या करते हैं, रंग से खेलते हैं। और रंग किससे है यहाँ पे, ऑप्शन बी पिचकारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें हम देख लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, SOF ओलंपियाड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड के, उसमें रीजनिंग साथ में ऐड होकर आते हैं। इंग्लिश पेपर है, साइंस पेपर है, इन सब में इंग्लिश पेपर में रीजनिंग नहीं आता है, जबकि मैथ और साइंस में आपका रीजनिंग अटैच होकर आता है। फिर भी कंप्यूटर्स है, उसमें भी आपका रीजनिंग साथ में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ट्री इन मीटर सो इन ट्री। ट्री में जो है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री इन मीटर सो इन हेयर। ट्री की मीटर में हाइट दी गई है, तो सबसे हाईएस्ट, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ट्री, हाईएस्ट ट्री मीटर में कौन सा है। तो यहाँ पे लास्ट ये यहाँ तक जा रहा है, ये हो रहा है 34। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34। 317 मोर देन 287 इज़, यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा आप वहाँ पर लिखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 317 218 1 213 और 535। तो 535 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप सो नो कर्व लाइन। इसमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसमें कर्व लाइन नहीं लिए गए। कर्व लाइन इस प्रकार का होता है या इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस टाइप का कर्व लाइन हो सकता है।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा आर इस प्रकार आ रहा है, इसमें कर्व लाइन नहीं हो रहे हैं, और ये टी इसमें हमारा कर्व लाइन नहीं हो रहा है, जबकि इसमें देखिए ऐसा हो रहा है, क्यू में ऐसा हो रहा है, पी में ऐसा हो रहा है, ठीक है। और एस में देखिए इधर ये दोनों अटैच हो रहा है, बीच में कॉमन लाइन है कर्व की। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा आर और टी। आर और टी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कम से ज़्यादा। तो नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे छोटा नंबर 508 है, फिर 516, 531 एंड 599। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Select the subtraction sentences that show in the given condition. Number of ball with even numbers subtract from the total number of balls equal to the numbers ball is odd number. यानी टोटल नंबर्स कितने हैं उसको हमें नंबर्स ऑफ इवन नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले इवन नंबर हम ऑड नंबर अलग अलग ले लेंगे और फिर उस हिसाब से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए, इसको मैंने करके रखा है, जो आपको मैं दिखाती हूँ। टोटल नंबर्स ऑफ बॉल यहाँ पर 18 हो जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉल विथ इवन नंबर हमारा हो जाता है 20, 34, 6, 10, 18, 14, 28, 4, 16 एंड 60 इक्वल टू 10 बॉल्स ये हो जा रहे हैं इवन बॉल्स। एंड नंबर ऑफ बॉल विथ ऑड नंबर्स इक्वल टू 5, 7, 41, 27, 25, 9, 3 एंड 23 इक्वल टू 8। सो रिक्वायर्ड सब्सट्रैक्शन सेंटेंसेस इज द 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। सो करेक्ट आंसर हमारा 8 आ रहा है, हमारा हो रहा है 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आई एम एन ऑड नंबर आई एम मोर देन 202 प्लस 7 एंड बट लेस देन 222 माइनस 9। तो हु एम आई, तो इसको पहले हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 209, और इसमें 202 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 213। तो नंबर ऑफ द लाइज बिटवीन 209 एंड 213 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे, तो 210, 211 एंड 212। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द नंबर द डिजिट एट 100 प्लेस सेम एज दैट इन 1 प्लेस, द डिजिट ऑफ 10 प्लेस एट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 100 प्लेस डिजिट 32 टेंस मोर देन 480। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर्स 9 हो जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 एंड सो द डिजिट ऑफ 10 प्लेसेस क्या हो जाएंगे हमारा, लार्जेस्ट 10 प्लेसेस 9 हो जाएगा। एंड द प्लेस ऑफ वैल्यू 100 प्लेसेस डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 480 प्लस 32 हो जाएगा यहाँ पर, 480 प्लस 32, और तो ये हो जाएगा टेंस में हो जाएगा 480 प्लस 320 इक्वल टू हमारा हो गया 800। सो डिजिट एट 100 प्लेसेस हमारा क्या हो गया, डिजिट एट 100 प्लेसेस हमारा हो गया यहाँ पर 8, एंड डिजिट 1 प्लेसेस हमारा हो गया 9, एंड 100 प्लेसेस हो गया 8। तो 898 ऑप्शन करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ रोज प्लस रोज प्लस रोज इक्वल टू सनफ्लावर इक्वल टू 50 एंड सनफ्लावर इज मैरीगोल्ड इक्वल टू 40 एंड 1 मैरीगोल्ड इक्वल टू 20। तो यहाँ पर देखिए 1 मैरीगोल्ड इक्वल टू 20 हो रहा है। तो 1 मैरीगोल्ड इक्वल टू 20 और 1 मैरीगोल्ड प्लस सनफ्लावर इक्वल टू 40 हो रहा है। तो यहाँ पे सनफ्लावर क्या हो गया, 40 माइनस मैरीगोल्ड हो जाएगा इक्वल टू 20।
तो सनफ्लावर 20 हो गए और मेरीगोल्ड 20 हो गए। तो सनफ्लावर यहाँ पर क्या हो रहा है 20 और ये हो रहा है 50, तो ये सब क्या हो गए 10 10 10, ये इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 1 रोज इक्वल टू क्या हो गए 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90-20। द गिवन पिक्टोग्राफ show the number of books sold by the leading books store for different month. Study of graph answer the following questions. हर मंथ में कितने बुक्स जो है बुक स्टोर पे डिफरेंट है, पिक्टोग्राफ नंबर ऑफ सोल्ड हो रहे हैं हर मंथ में, वो हमें निकालना है। तो 1 ईच बॉक्स इक्वल टू 2 बुक्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 4 मंथ ऑल टुगेदर। हर मंथ में कितने बुक्स सोल्ड हो रहे हैं टोटल 4 मंथ में। निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर मंथ के अलग अलग पहले हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, क्योंकि एक बुक इक्वल टू 2 हो रहा है। तो ये 18 बुक्स हो गए। इसमें 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इक्वल टू 2 20 बुक्स। और ये हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 2 इक्वल टू 22। तो यहाँ 22 हो गए। फिर मार्च में 20 हो गए, फरवरी में 8 बुक हो गए एंड जनवरी में 18 बुक हो गए। तो टोटल नंबर्स ऑफ बुक हो गए हमारे यहाँ पर 8 2 10 और 8 18, 1 कैरी ऑन, 2 2 4 और 2 6 68। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन जनवरी देन फरवरी। ठीक है, तो जनवरी में कितना ज़्यादा बुक फरवरी से सोल्ड हुआ है। तो फरवरी में हमारा 8 बुक सोल्ड हुआ है एंड जनवरी में 18 बुक हुआ है। तो 18 माइनस 8 हम करेंगे तो क्या होगा 10। तो 10 बुक ज़्यादा सोल्ड हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे एवरी मैथमेटिक्स। मिस्टर रवि सेव 258 बाय ए कैलकुलेटर। हाउ मच मोर अमाउंट डज शी नीड टू बाय गिवन कैलकुलेटर। मिस्टर रवि ने 258 रुपये कैलकुलेटर खरीदने के लिए सेव किया था, लेकिन कैलकुलेटर का दाम कितना हो रहा है 799। कितना दाम हो रहा है 799 और उसके पास कितने हैं 258। तो कितने और उसको चाहिए, तो 799 माइनस 258, 1 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 441 उसको और चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 2। रामाया सोल्ड 2 दर्जन्स बनाना आउट ऑफ 30 बनाना एंड रिया सोल्ड 3 दर्जन्स बनाना आउट ऑफ 40 बनाना। द नंबर्स ऑफ बनाना लेफ्ट विद द ऑल टुगेदर। उन दोनों ने कितने दर्जन बनाना उसमें से छोड़े। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको मैंने करके रखा है, इसको इस तरह समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बनाना रामाया सोल्ड 2 दर्जन, तो 12 + 12 24 हो गए। सो नंबर ऑफ बनाना 30 माइनस 24 इक्वल टू 6, यहाँ इसने लेफ्ट किए। एंड टोटल नंबर ऑफ बनाना रिया सोल्ड 3 दर्जन, तो 12 + 12 इक्वल 12 36 हो गए। सो नंबर ऑफ बनाना लेफ्ट 40 माइनस 36 इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ बनाना लेफ्ट कितने हुए 6 + 4 इक्वल टू 10। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो रहा है ऑप्शन डी 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अंकुर हैज़ गिवन क्वांटिटी ऑफ पेंट। इफ अनीस हैज़ 21 लीटर ऑफ पेंट मोर देन अंकुर, तो देन टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट दे हैव ऑल टुगेदर। यानी अंकुर ने इतने पेंट है, क्वांटिटी ऑफ पेंट इतने अंकुर के पास और अनीस के पास 21 है। तो पहले तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। 18 + 18 + 15 + 8 इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 59 लीटर। और अंकुर के पास कितना है, अनीस के पास 21।
ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ऑल टुगेदर कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 59 प्लस 21, 59 प्लस 21 इक्वल टू 80। सो टोटल क्वांटिटी हैव ऑल टुगेदर कितने हो गए, ये अनीस के पास इससे इतना ज़्यादा थे तो ये 80 हो गए अनीस के पास, और टोटल कितने हो गए 80 प्लस 59, तो ये हो गए हमारे 139, तो 139 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए बस कवर 77 किलोमीटर एंड कार कवर 54 किलोमीटर द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, तो विच कवर लेस डिस्टेंस में बाय हाउ मच। ठीक है, तो सिंस जो है चलिए इसको हम देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। सिंस 54 किलोमीटर ग्रेटर देन 77 किलोमीटर, सो कार कवर लेस डिस्टेंस एंड बाय 77 माइनस 54 इक्वल टू 23 किलोमीटर्स। So correct answer is option A, car 23 kilometers. Next, Priyanka trying to make a cube using a straw and balls of clay. She used a straw for making A's and clay balls of making corner. How many straw and balls clay with his clay will she knit? प्रियंका जो है क्यूब को यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ बॉल्स को यूज़ करते हैं, क्ले के यूज़ करती हैं, तो एक क्यूब बनाना है उसे, तो कितने उसको स्ट्रॉ एंड बॉल्स लगेंगे, उसमें ज़रूरत लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूब्स में कितने एज एंड कितने कॉर्नर होते हैं। तो अ क्यूब हैज़ 12 एज एंड 8 कॉर्नर, सो द नीड 12 स्ट्रॉ, क्योंकि क्यूब में 12 एज एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो सी नीड 12 स्ट्रॉ एंड 8 बॉल्स, तो 12 स्ट्रॉ एंड 8 बॉल्स ऑफ क्ले से लगेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम ऑफ रमेश ऑफिस इज सो हेयर। ठीक है, रमेश का स्टार्टिंग टाइम क्या है 9 एंड एंडिंग टाइम क्या है 6:30। द ड्यूरेशन इज द ऑफिस ही वर्क इन द ऑफिस, तो कितने टाइम पर वो कितने घंटे ऑफिस में काम करता है, तो ये काम करता है 9 घंटे 30 मिनट्स एंड 9 घंटे, तो 9 घंटे 30 मिनट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स, इसमें इस तरह आप काउंट कर सकते हैं बच्चों, 9 के बाद 10, 11, 12 इस तरह फिंगर्स पे आप काउंट करके देख सकते हैं। 9 के बाद 10, 11, 9 के 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 9 घंटे हो गए एंड हाफ आधा घंटे, तो 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इस प्रकार आप इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द सिया हैज़ एंड बैलून्स, इफ सी गिव्स 2 kites and 2 balloons, ये kites and balloons, so each her 3 friends, तो then he will left her। अगर सिया ने काइट्स और बैलून उसके पास हैं, तो सिया के पास कितने काइट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काइट्स हैं, और बैलून हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैलून्स हैं, और सी गिव्स 2 kite and 2 balloons ऑफ 3 फ्रेंड्स। 3 फ्रेंड्स को उसने 2 kite and 2 balloon, 2 kite and 2 balloons and 2 kite and 2 balloons 3 फ्रेंड्स को उसने दे दिया है, तो 6 काइट दे दिए उन्हें और 6 बैलून दे दिए, 6 काइट एंड 6 बैलून दे दिए। तो काइट इसने 6 दे दिए, तो 8 में से 6 गया, तो कितने बचे 2 काइट्स। बैलून इसके पास 7 है, 6 बैलून इसने दे दिए, तो कितने बचे 1 बैलून। तो कितने इसके पास बच रहे हैं 2 काइट्स एंड 1 बैलून्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, Rupa bought a pumpkin and pineapples, so what is the total weight of 3 such pumpkin and 2 such pineapples? Pineapples and pumpkin ये शो हो रहा है, इसमें से रूपा ने पाइनएप्पल 3 pumpkin and 2 pineapple खरीदे हैं, तो टोटल वेट इनके कितने होंगे। तो 3 pumpkin 3 है, तो pumpkin का वेट है हमारा 7 kg। ठीक है, तो 7 + 7 + 7 3 kg एंड पाइनएप्पल इसने 2 खरीदे हैं, पाइनएप्पल का वेट है 5, तो 5 + 5
तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 777 + 21 और इक्वल टू 31 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a shopkeeper sell given tray to egg one day if the sells some number of eggs every day, then he sells 72 eggs in day। अगर एक शॉपकीपर्स ये एग के ट्रे को एक दिन में सेल करता है और यदि वह सेल सेम नंबर्स ऑफ एग प्रतिदिन करता है तो 72 एग्स वह कितने दिन में सेल कर लेगा। तो ये कितने एग हो रहे हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी 8 + 8 + 8 यानी 8 8 16 8 3 24 एग्स वह एक दिन में सेल कर ले रहा है। ठीक है, एक दिन में वह 24 एग सेल कर ले रहा है। तो 1 डे में 24, तो 2 डे में 24 + 24 = 48 एंड 3 डे में कितना करेगा 24 + 24 + 24। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो 72 एग्स वो कितने दिन में सेल कर लेगा 3 डेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द गिवन टेबल शो द प्राइस 2 टाइप्स ऑफ बुक इन 4 डिफरेंट स्टोर्स। 2 टाइप्स ऑफ बुक दिख रहे हैं और डिफरेंट स्टोर्स में कितने बुक्स हैं। तो बुक स्टोर हाउ विल सेल ए स्टोरी बुक एंड ड्राइंग बुक टुगेदर फॉर द मैक्सिमम अमाउंट। तो कौन से बुक स्टोर में सबसे ज़्यादा दोनों बुक्स को मिलाकर मैक्सिमम सेल होगा। तो चलिए इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। पी में अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, यहीं पे इसको हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 695, ये हो गया 999। इसको मैंने प्लस करके पहले से रख रखा है, आप प्लस करके देख लेंगे। एंड 962। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन से ग्रुप में सेल हो रहा है ऑप्शन क्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्यू। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।